बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम जिन्हें मानुष जन्म मिल गया और फिर सत्पुरुषों की संगति भी मिल गई, तो ये उनकी बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि सत्पुरुषों की संगति में ही ज्ञान मिलता है, विचार मिलता है, वह बुद्धि मिलती है, वह तरीका मिल जाता है जिससे वह मालिक की भक्ति करके, सेवा करके अपनी चिरकाल से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं। अगर सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तो जिन्होंने मानुष देही को धारण भी किया है, वे संसार में आकर अपना काम नहीं कर पाते और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए महापुरुष आप जैसे गुरुमुखों को, प्रेमियों को ऐसा विचार देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप भले ही संसार में रहो, यहाँ भी रहो, महापुरुषों के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करते रहो। गुरुमुखों, इन नियमों की पालना करने से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भक्ति का लाभ है। इन नियमों का श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पालन करने से ही भक्ति मिलती है और जीवात्मा का कल्याण होता है। ये एक सौभाग्यशाली अवसर है जो कि गुरुमुखों को मिला हुआ है, इसलिए इसे पूरा लाभ उठा लो। महापुरुष फरमाते हैं दोहा, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने गारंटी दी है कि इस अवसर को प्राप्त करके जो पूरा लाभ उठा लेगा, इन 5 नियमों को हित चित से नित्य प्रति करेगा, उसकी सुरती मालिक के चरणों में लगी रहेगी। आखिर में यहाँ सुरती लगी होगी, वैसे ही विचार होंगे और वही इसे जाना होगा। अगर सुरती मालिक के चरणों में लगी रहेगी तो मालिक के धाम में पहुँचेगा। इसकी आत्मा जो बहुत समय से 84 लाख योनियों के बंधन में बंधी हुई है, वह इस बंधन से आजाद होकर मालिक के धाम में जाकर सुख स्वरूप हो जाएगी। मालिक से मिलकर बहुत ही शांति आनंद से भरपूर हो जाएगी और मानुष जन्म को धारण करने का उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। गुरुमुखों को वही सौभाग्यशाली अवसर मिला हुआ है कि वे यहाँ भी रहते हैं, जिस प्रकार भी रहते हैं, भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं। इस प्रकार उनकी आत्मा का कल्याण होते हुए देखकर, मानव जन्म के मकसद को हासिल करते हुए देख महापुरुषों को बहुत खुशी होती है। इस लंगर भवन के उद्घाटन की सभी गुरुमुखों को बहुत बधाई हो। पुनः आपने फरमाया, सबने सुना हुआ है कि मूंग की दाल रात के समय रोज लंगर में बनती है। ये दाल स्वर्ग के 36 प्रकार के व्यंजनों से बढ़कर मीठी व स्वादिष्ट होती है। इसे हर रोज खाने से ना मन उकताता है और ना ही ये किसी प्रकार का नुकसान करती है और सबको हजम हो जाती है। लंगर में इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अब हम भी इसी मूंग की दाल का भोग लगाएंगे। यूं तो प्रसाद बांटने के लिए और भी कई कुछ बनवाया गया था, परंतु श्री प्रभु जी की मौज को देखते हुए लंगर वाले गरम दाल ले आए। आपने उसे ठंडा करने के लिए एक बड़े थाल में डाला और बड़े ही प्रेम से इस अमृत तुल्य दाल का भोग लगाया। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, ये दाल कह रही है कि मेरा स्थान कहाँ है। एक बार मैं श्री प्रभु जी के साथ लंदन गया तो वहाँ पर मूंग की ही दाल बनी हुई थी। मैंने कहा, भाग्य भरी, हम तो प्लेन में आए हैं और तू हमारे से पहले यहाँ कैसे पहुँच गई? हाँ, तो श्री प्रभु जी ने तेरा स्थान सर्वोपरि बनाया, इसलिए यहाँ श्री प्रभु जी और उनके प्रेमी कृपा करते हैं। तू पहले से ही बनकर तैयार रहती है। ऐसा लग रहा था कि अपनी महिमा होती देख मूंग की दाल भी गौरव से सिर ऊंचा किए अपने भाग्यों की सराहना करती ना थकती थी। आपने रोटी पकाने वाले लंगर का भी नव निर्माण करने का आदेश दिया। यहाँ भी लकड़ी के ईंधन के स्थान पर गैस द्वारा चालित लोहा लगाई गई। सेवा करने वाले सेवकों को गर्मी और धुएं का एहसास तक नहीं होता। पर्वों पर अत्यधिक संगत आ जाने के कारण एक खुले स्थान पर बड़ा लंगर बनाया। एक अलग कमरे में रोटी पकाने वाली मशीन भी लगा दी गई। दर्शनार्थी संगते तथा शरणागत गुरुमुख श्री सतगुरुदेव जी महाराज की समय
परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित रचना को देखकर आश्चर्यचकित होते। अध्यात्म की विज्ञान से तुलना करना सूर्य को दीप दिखाना है। महापुरुष युग परिस्थिति अनुसार आश्रमों में सुख सुविधाओं के साधन जुटाते हैं ताकि जीव सरलता से अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो। शिमला पार्क। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की मौज एक अद्वितीय एवं अनुपम उद्यान बनाने की उत्सुकता भरने लगी। ये स्थान आवास स्थान से थोड़ा दूर पहाड़ी नुमा आकार में था। वैसे तो श्री प्रयागधाम की सारी जमीन ही पथरीली एवं चट्टानी थी। इतने बड़े बड़े पत्थर शायद पर्वतीय क्षेत्र में भी कम ही मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग में ढलान से ऊपर चढ़ने का मार्ग बिल्कुल पर्वत की चढ़ाई जैसा ही है। ये स्थान श्री प्रयाग सरोवर की ऊपरी जगह पर बना हुआ श्री प्रयाग शांति भवन के ऊपर के स्थान पर है, अर्थात ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपने स्वयं ही इसकी रूपरेखा तैयार करवाई। एक ओर से पहाड़ी को समतल करवाकर उस पर थोड़े से स्थान पर कमरा बनवाया और शेष स्थान पर उद्यान। ये कार्य उस समय इतना सरल ना था। कुछ सेवक जन श्री अनंतपुर से साथ में आते, कुछ एक श्री प्रयागधाम में से सेवा के लिए वहां लगाते। आप नित्य प्रतिदिन में 2 बार अवश्य ही इस स्थान पर कृपा फरमाते। सेवकों में सेवा के लिए नया उत्साह भरते, उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते और श्री अनंतपुर एवं श्री प्रयागधाम की आरंभिक कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ कितनी भी आए, परंतु कठिन शब्द महापुरुषों के शब्दकोश में नहीं है। निष्काम भावना से की गई सेवा हृदय में सरलता एवं आनंद के सागर में डुबकियां लगवाती है। यही कारण है कि सेवक सेवा करते हुए थकते नहीं, अपितु सेवा की मांग में लगे रहते हैं। इसी सेवा की बदौलत महापुरुषों की चरण रज को पाकर भूमि की पुकार पूरी होती है और सेवकों को अति प्रसन्नता होती है। सेवक दिन रात प्रभु प्रसन्नता को पाकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आपने कमरे में एक और काफी लंबे चौड़े स्थान पर सुंदर उद्यान की रूपरेखा बनाई। इसमें देश विदेश से लाए हुए सुंदर फूलों की क्यारियां और हर फूल पर उसका नाम अपनी ही शोभा निरखा रहे थे। अभी इसका निर्माण आरंभ ही हुआ था, परंतु पौधे झूमते हुए मानो संदेश सुना रहे थे कि हम भी सजीव हैं। नन्हे नन्हे पौधे सेवकों के संग भ्रमण करते हुए श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर हर्षा रहे थे कि शीघ्र ही इन डालियों पर भी फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी। श्री कर कमलों का स्पर्श पाकर हमें भी नव जीवन मिल जाएगा। सच ही तो है कि पुरातन इतिहास और प्रेमी भक्तों की कथाएं केवल कोरी कल्पना ही नहीं, सचमुच ही भगवान जड़ चेतन चर अचर सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं, किसी न किसी रूप में उनके उद्धार का हेतु बनाते हैं। उनकी जन्म योनियों का चक्कर इसी प्रकार स्वतः ही कट जाता है। कुछ समय पश्चात जब इन पौधों पर पुष्पों ने अपनी मूक जुबान से प्रभु प्रसन्नता के गीत सुनाए, अपने भाग्यों पर इठलाते, तो श्री प्रभु जी इन्हें निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराए। महापुरुष प्रकृति के सौंदर्य के कण कण में एक अनूठा रहस्य पाते हैं। उस रहस्य का उद्घाटन किसी न किसी रूप में श्री वचनों में दर्शाते हैं। यहाँ एक प्रसंग है कि सतगुरु को कौन सा सेवक अति प्रिय होता है और कौन उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में शिमला पार्क में साय समय सैर कर रहे थे। सुवासिक पुष्प आपके कर कमलों का स्पर्श पाने के लिए उत्सुकता से झूम झूम कर लहरा रहे थे। आप भी मौज में आकर उन पुष्पों की क्यारियों से निकलते हुए पुष्पों का स्पर्श करते जा रहे थे। श्री मंदिर में भेंट करने के लिए इनके गुलदस्ते बनवाए। आधा घंटा व्यतीत हुआ तो एक स्थान पर खड़े होकर आपने साथ में आए हुए महात्मा जी को बुलाकर कहा, महात्मा जी, जैसे इन फूलों के उद्यान से सुगंधित वायु मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है तथा प्रसन्नता अनुभव होती है, ऐसे ही वह सेवक जो गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ पग से चलते हैं, जब वे हमारे समीप आते हैं तो हमारे अंतर्मानस में प्रसन्नता छलकती है। वह सेवक भक्ति के सुवासित और महकते हुए पुष्प के उद्यान की न्यायी है। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, जैसे इस बगिया में आप अपने
श्री कर कमलों के स्पर्श द्वारा इन पुष्पों को हार्दिक स्नेह से दुलार रहे हैं, ऐसे ही अनन्य सेवक आपकी समीपता पाकर अत्यंत हर्षित होते हैं। यही है सेवक का सतगुरु के साथ हार्दिक स्नेह और प्रेम की परम प्रकाष्ठा। शिमला पार्क के चारों ओर बनी पुष्पों की क्यारियों के मध्य में मखमली हरी घास की चादर बिछी हुई थी। उस पर विशेष अक्षरों की कटिंग हुई थी। उस पर प्रातः समय ओस के कण मोतियों के समान चमकते थे। नंगे पांव इस पर चलना मानो शरीर के सब रोगों को दूर करने की औषधि थी। यहाँ पर स्वयं भी नित प्रति दोनों समय आप कृपा फरमाते और कभी कभी सभी प्रेमी गुरुमुखों को यहाँ बुलाकर श्री वचन एवं ध्यान सुमिरन से भक्ति पथ में आत्मा उन्नति करने का सरल पथ दर्शाते। कभी 1 घंटा अथवा कभी आधा घंटा भजन करवाते और कभी सेवा की अमूल्य निधि बखाकर सरसाते। इसी प्रकार इतना सा स्थान बनने में 2 वर्ष बीत गए। विदेश से आने वाली संगतें यहाँ पर आकर भ्रमण करती तो सहसा ही कह उठती कि श्री अनंतपुर वासी भगवान की महिमा बेमिसाल है, अवर्णनीय है। इन फूलों की सुगंधि में नाम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। मस्तिष्क में अद्भुत मस्ती एवं ताजगी भरती है। दिल चाहता है कि यहीं पर बैठकर ध्यान सुमिरन करते रहें। श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख यहाँ पर फरमाया, ये शिमला पार्क है। एक शिमला पहाड़ी श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंतपुर में निर्मित कर संगतों के लिए दर्शनीय स्थल बनाया। उन्हीं ही की श्री मौज और दूरदर्गाही नक्शे आज इस धरा पर प्रकट किए जा रहे हैं। हर स्थान पर महापुरुषों की याद एवं उपकार कण कण में समाये हुए हैं। ये श्री प्रयागधाम में शिमला पार्क भी एक दर्शनीय स्थल बनकर अद्वितीय एवं अनूठी बहार बनकर हर्षाता रहेगा। इस पहाड़ी नुमा स्थान को ढलान के रूप में क्यारियों का रूप देते हुए इसका विस्तार करते हुए काफी समय लग गया। बीच बीच में पक्की सड़कें बनवाई, अलग अलग प्लॉट बनाकर उनमें पौधों को विभिन्न आकार देकर सुसज्जित किया गया। मध्य में फव्वारे शीतलता की फुहार बरसाते हैं। किनारों पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर लगे नारियल के पेड़ समुद्र के समीप होने के संकेत दे रहे हैं। आमों के पेड़ों पर कोयल की कूकू अमराइयों में गूंजती है। एक प्लॉट में सूर्य की किरणों की न्यायी क्यारियां बनी हुई है। इस प्रकार हर प्लॉट में अलग अलग बने मनमोहक डिजाइन स्वयं में एक में अनेकता का रंग लिए हुए हैं। चारों ओर की दीवार को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से सजाकर इसकी शोभा को 4 चांद लगा दिए। इसकी सुंदरता और साफ सफाई को देखकर एक बार विदेश से आए हुए एक प्रेमी ने विनय की कि प्रभु, जो माली आपके बगीचे में सेवा करते हैं, आप उन्हें कितना पारिश्रमिक देते हैं? आपने फरमाया, जो हमारे पास सेवा करते हैं हम उन्हें वह अनमोल दात प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में भी कोई नहीं दे सकता। हम उन्हें भक्ति की अमोलक दात से माला माल कर देते हैं। कहा भी है दोहा, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज कई बार प्रेमी गुरुमुखों को बुलाकर इस उद्यान में विचरण करते। सभी गुरुमुख श्री दर्शन का आनंद लेते हुए पीछे पीछे चलते और परस्पर गुणगान करते हुए कहते कि श्री प्रभु जी आत्मिक आनंद के साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं। कई बार यहाँ पर समीप बिठाकर साय समय नाश्ता करवाते, स्वयं भी भोग लगाते और सबको खिलाते। कई बार यहाँ पर सबको भजन पर बिठाते और मौज में आकर श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते। एक बार ये प्रवचन फरमाए, महापुरुष आकर्षण युक्त स्थान का निर्माण किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आओ और समय को मन के ख्यालों से बिताओ। ये आकर्षण का केंद्र आत्मा को प्रफुल्लित करने, उसे आत्मिक आनंद में गोता लगाने और मानसिक सुख प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ का वातावरण सत्पुरुषों की मधुर स्मृतियों, लीलाओं और उनकी दिव्यता से भरा होता है।
यहाँ पहुँचते ही प्रत्येक प्राणी इस वातावरण को अंतर्मानस में अनुभव करता है। शुद्ध वायु शुद्ध विचार उत्पन्न करती है। यही विचार शुद्धता को पाकर शरीर, मन तथा आत्मा को प्रभावित करते हैं। जीव अपने आप को सब ओर से सेहतमंद अनुभव करता है। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी इस समय स्वयं ही इसे अनुभव कर रहे हैं। इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाना ही सबका परम कर्तव्य है। सभी प्रेमी गुरुमुख समय समय पर विशेष कृपा को पाकर श्री प्रभु जी का गुणवाद गाते और अपना सौभाग्य मनाते। प्रकृति के प्रांगण में वायुमंडल के परिवर्तन का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधों का आरोपण और उद्यान। आपने श्री मंदिर जी के परिसर से बाहर भक्तों की ओर सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगवाए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई लाइटों और फव्वारों से सुसज्जित एक उद्यान बनवाया। अंदर घूमने के लिए चौड़ी पक्की सड़कें बनवाई। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लगवाए। शरणागत निवासी तथा दर्शनार्थी संगत श्री मंदिर में जाते और आते समय इस उद्यान में प्रवेश कर सौंदर्य को निहारते और अनायास ही कह उठते कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की रचना निराली छटा लिए हुए है। यहाँ की सुगंधी युक्त मस्त हवा मस्ती में झुमझुमाती हुई मस्त बना देती है। आपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और वायुमंडल को सौरभ युक्त बनाने के लिए भक्तों के निवास स्थान के समीप कई अन्य छोटे उद्यान एवं पार्क बनवाए। इनमें अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए और हरी हरी घास की आकृतियां बनवाई। श्री प्रयागधाम के मुख्य गेट के सामने बना आनंद पार्क भी अपनी अनूठी शोभा लिए हुए गुरुमुखों और दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंत्र मुग्ध इन सब उद्यानों की सुंदरता अनायास ही सुरती को एकाग्र करती है। महापुरुषों द्वारा रचित इन मनोरम रचनाओं का अवलोकन कर गुरुमुख जन दिव्य आनंद की मस्ती में झूमते हैं। यही है महापुरुषों का अनन्य प्यार और करुणा में अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।